आज के क्षण बड़े मौलिक क्षण हैं। भगवान वैराग्य के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं और भगवान ने अयोध्या नगरी का परित्याग कर दीक्षा वन की ओर प्रस्थान करने की घोषणा कर दी है। स्वर्ग से आगत पालकी पर भगवान को विराजमान करके दीक्षा वन की ओर जाया जाएगा। प्रायः पंचकल्याणिकों में ऐसा मंचित किया जाता है कि देवों और मनुष्यों के मध्य विवाद हुआ और अंत में मनुष्यों की जीत हुई। पालकी मनुष्य उठाते हैं, देव नहीं। लेकिन ऐसा आगम में कहीं विधान नहीं है। महापुरुषों के समक्ष कभी किसी प्रकार का विवाद होता ही नहीं। इसलिए वो दृश्य, जैसा अभी भैया जी ने आप लोगों को बताया, हमारे इस मंच पर कभी प्रदर्शित नहीं किए जाते। जो शास्त्रीय व्यवस्था है उसके अनुसार भगवान के दीक्षा वन में जाने के क्रम में सबसे पहले 7 कदम तक हमारे ब्रह्मचारी लेकर के चलेंगे। उसके बाद 7 कदम में जो विद्याधर राजा महाराजा बने वो चलेंगे। फिर 7 कदम देव परिवार लेके आकाश मार्ग से भगवान को दीक्षा वन तक लेकर जाएंगे और लेकर आएंगे। इंद्रों का क्रम आखिरी में होगा। संगा जातो ही तस् त्रिभुवनमयिता सोस्तु दीक्षा त्रिमोयम ओम ह्रीं नमो हरिताणम वृषभ जनस पटाक दीक्षा वृक्ष अत्र अवतर पुष्पाक्षतम छिपे एवं विनिष्क्रमी मा समाद पुण्याश्रमं तीर्थकरः प्रशान्तः शैव चायं जनमंडपोस्तु श्रीमूल विद्यां विहित प्रतीच्यां तपोवन पुण्याश्रम स्थापना दीक्षा ग्रहण मंडपे पुष्पाक्षतम छिपे स्वचित्तकल्पे विप्लव विशुद्धे शिलातले यत्रस्थुचंद्रकांते सुरेंद्रकल्पे भगवान निविष्टास्तदेव पीठम दृढ़ मेवास्तु मे तदस्तु सुरेंद्र से चंद्रकांत शिला स्थापना पुष्पांजलि क्षिपे जिन बिंबम समुत्तारे पाषाणे बातपट्टिके दीक्षा तरो रधोभागे प्रांगमुखम चोत्तरोन्मुखान ओम ह्रीं श्री धर्म तीर्थादिनाथ भगवन्ने पांडुकशिला पीठे तिष्ठ तिष्ठ इति। हाँ, सेमारी वृक्ष बंद कर दीजिएगा। सेमारी वृक्ष बंद कर दें। सेमारी वृक्ष हाँ बंद कर दीजिए, धन्यवाद। ओम ह्रीं चंद्रकांत धर्म तीर्थादिना भगवान ने सुंदर प्रचित चंद्रकांत सिरोपरि तिष्ठति तिष्ठति प्रतिमा स्थापनम करोमि। पोवनम यत्तदिधास्तु दीक्षा वृक्षोपि सोयम च शिलापि सेयम सपुण्य कालोपि अमेव यद्दिग दीक्षोचितम तत्तिदिहास्तु सर्वम। ओम दीक्षोचित सामग्री स्थापनाएं पुष्पांजलि छिपे। चलेगा सौधर्मेंद्र सामने आ जाओ। तो उस पर भैया लोग बैठेंगे। सारांश भैया, रूपेश भैया अपने स्थान पर आ जाए। आ जाओ, आओ। हम लोग तो खड़े हो जाएंगे, कहीं भी खड़े हो जाते हैं। अब हाँ, प्रभु के वस्त्र और आभूषणों का त्याग हो रहा है, अपनयन हो रहा है। मैं चाहूँगा जितनी देर दीक्षा की क्रियाएं चलते रहे उतनी देर महाराज जी, शीतल सागर जी अपना उपदेश करो। या सर्व सिद्धांत प्रणिपंत केशान उत्पाद दिव्याम ब्रह्माल भूषा त्यक्ता प्रभव्राज निजात्मनब्धि सैव देवो जिनबिंबेशा। ओम नमो भगवते रते
सत्य सामयिक प्रपन्नाय वस्त्र आभूषणम अपनयामि। तालियों से अनुमोदना कीजिएगा। प्रभु के वस्त्र और आभूषणों का परित्याग हो रहा है। ताली बजाएं। और अब हम आपको शांति से दीक्षा की ये विधि भी देखना है और पूज्यवर मुनि श्री शीतल सागर जी महाराज जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं। थोड़ा सा महाराज जी कह रहे हम भी देखना चाहते हैं दीक्षा। भैया आप लोग बैठ जाओ, पीछे ना दीदी और चलेगा। संधान सागर जी महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ। तब तक थोड़ा सा बीच बीच में तो वैसे भी रुकना ही होगा। अब इसके बाद में पंचमुष्टि के श्लोंच ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ह्राम ह्रीम ब्रूम रम अस्याउषा नमः। नमः सिद्धेभ्या। देव डिब्बी देव। हाँ 1 मिनट दे रहे हैं। वे प्रभु नमः सिद्धेभ्या बोल करके पंचमुष्टि 5 बार में मुष्टिका से संपूर्ण सिर और दाढ़ी के इन बालों को उखाड़ रहे हैं। मुनिवर संतान सागर। तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी ज्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश, हम में दिव्य प्रकाश। आचार्य गुरुवर भगवंत ने यह दोहा हम सबको दिया है और निश्चित रूप से हम अपने उस आंतरिक शक्ति को पहचाने और जितना जितना हम चल सकें, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दूध से घी बना कब, दूध से घी बना कब, पाषाण से सोना बना कब, हो गया काम हो गया आपका। माटी से मंगल कलश बना कब, और नर से नारायण बने कब। सबका एक ही उत्तर है, तप से बने। बस तप करेंगे तो निश्चित रूप से दूध से घी भी बनेगा, पाषाण से सोना भी निकलेगा और माटी से मंगल कलश भी बनेगा। आप लोग मूठ माटी में पड़े भी हैं। आचार्य गुरुदेव ने कहा जो पद दलिता माटी है वह मंगल कलश का रूप ले लेती है। जो पानी उस माटी को बहा के ले जा रहा है वह पानी, माटी उस पानी को भी अपने भीतर समाने की कैपेसिटी रखती है। हमारे सब में वह भीतर में शक्ति है। आज पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम सब देख रहे हैं यहाँ पर यह दीक्षा कल्याण महामहोत्सव में जो विधि नायक है उस पर संस्कार हो रहे हैं। निश्चित रूप से बड़भागी होते हैं गुरुदेव के द्वारा जिनके मस्तक पर ऐसे संस्कार होते हैं और अंदर की वह शक्ति उद्घाटित हो जाती है। हम सब में वह शक्ति है लेकिन सोई भी है, बस उस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। बंधुओं, आज दीक्षा कल्याण के तब कल्याण के इस पावन प्रसंग में हम अपने भले ही धीरे धीरे ही चले लेकिन आगे तो बढ़े। किसी ने सही कहा है, घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम ही एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। हम छोटे छोटे नियम लेंगे तो एक दिन वही बड़े हो जाते हैं। एक साथ कोई भी नहीं, माँ के पेट से निकलता है तो वही 1 फीट का बालक रहता है, लेकिन प्रतिदिन धीरे धीरे बड़े होते होते हमारे जैसे 5-6 फीट के हो जाते हैं। बस हम यही है कि अपन धीरे धीरे आगे चलते जाएं, अपनी शक्ति को पहचाने, शक्ति को छिपाए नहीं। हमारे भीतर अनंत शक्ति है और फिर पूज्य प्रमाण सागर जी जैसे गुरुदेव का साथ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, प्रसाद सागर जी जैसे गुरुदेव का साथ मिल जाए तो कहना ही क्या। निश्चित रूप से हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। बस उस शक्ति को पहचाने और अपने अंदर भी ऐसा वह उद्घाटित करे कि आज ये दीक्षा कल्याण मनाना आपका सार्थक हो जाए। दीक्षा कल्याण में आए हैं
लेकिन ऐसा नहीं कि बस केवल प्रभु ने दीक्षा ले ली, क्योंकि हमें अपने बालों से बहुत प्रेम है, इसीलिए हर 2 महीने में अपने बालों को अपने हाथों से उठाकर फेंक देते हैं। हर 2 महीने में अपने बालों को, क्योंकि अपने वाले मोह और मोक्ष में ज्यादा अंतर थोड़ी है, बस जो है उसको क्षय लगा दो। इसलिए हम आगे बढ़े, उस मोह का त्याग करें। सबका बाबा वही है, सबका सरदार वही है। उस मोह को जितना जितना त्याग करेंगे, हम आगे कदम बढ़ाते जाएंगे। किसी ने पंक्ति हमारे निरापद सागर जी महाराज का ये है कि सुधरना ही साधना है, बस हम सुधरे। पूज्य गुरुदेव के मुख से आप लोगों ने कई बार सुना कि वर्तमान में कहते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं अभी भी मोक्ष है। आप परसों उनके मुख से फिर सुनेंगे। क्यों? क्योंकि जितना जितना हम सुधरते जाएंगे, उतना उतना उसके मोक्ष के करीब पहुंचते जाएंगे। अपने बुराई से हम छुटकारा पाएंगे। हम जितना जितना बुराइयों को छोड़ते चले जाएंगे, उतने उतने तो हम मोक्ष के करीब हैं। इसलिए आप ऐसा न समझे कि हम अभी वर्तमान में कुछ भी करेंगे तो मोक्ष तो है नहीं, तो मोक्ष नहीं है। ऐसे यानी जो है नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों के लिए वह कभी आगे बढ़ भी नहीं पाएगा। जितना आप आगे बढ़ सकते हैं उतना तो आगे बढ़े। और मान लिया ये शरीर है ना, ये शरीर साथ नहीं देता है। आचार्य श्री जी ने कहा एक बार, इसको फटने से पहले फाड़ दो, फटने से पहले फाड़ दो। फटने और फाड़ने में कितना अंतर है जानते हो? फटने का मतलब होता है जैसे दूध फट जाए तो कुत्ता भी नहीं सूंघता है, और दूध को फाड़ दे तो अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनती है। इस प्रकार से महाराज श्री अब तो कंटिन्यू रहेंगे। बीजाक्षरों का न्यास अभी प्रतिमा पर किया है। अब देखे 48 संस्कारों का आरोपण करेंगे। भगवान की दीक्षा विधि को यहाँ संपन्न की जा रही है, और अभी कहा गया महाराज श्री दीक्षा देंगे और भगवान को दीक्षा देंगे। महाराज जी भगवान को क्यों दीक्षा देंगे? महाराज तो भगवान के मार्ग में स्वयं दीक्षित हैं। हमारे तीर्थंकर परमात्मा स्वयंभू होते हैं, वे कभी किसी से दीक्षा नहीं लेते। लेकिन चूंकि हम जिन बिंब प्रतिष्ठा का आयोजन कर रहे हैं, इसलिए भगवान की इस दीक्षा विधि की शास्त्रीय व्यवस्था कि ये विधि कोई दिगंबर मुनिराज ही कर सकते, कपड़ा वाले किसी के कपड़े नहीं उतार सकते। तो शास्त्र की उसी आज्ञा का, शास्त्र की उसी आज्ञा का अनुपालन करते हुए हम यहाँ दीक्षा विधि संपन्न कर रहे हैं। और ये दीक्षा आज केवल हमारे हाथों से ही नहीं, अभी 32 भगवान अंदर विराजमान है, 38 सबका भी महाराज लोग भी दीक्षा का संस्कार संपन्न करेंगे। अभी इस दीक्षा विधि में अभी तक ये प्रतिमा है, इसे भगवान बनाना है, तो इसमें वे सारे संस्कारों का आरोपण होता है जो एक मुनि को मोक्ष जाने में समर्थ बनाती है। मुनि जीवन से लेकर मोक्ष गमन तक की यात्रा में जितने भी आवश्यक साधनाएं आवश्यक होती है, अपेक्षित होती है, उन सब का समारोपण यहाँ होता है। अभी कुछ विशेष मंत्रों का यहाँ अंकन हुआ, वो भगवान के संपूर्ण प्रदेशों को मंत्रों की ऊर्जा से अन्वित करने के लिए किया गया। वो शक्तियाँ होगी, उन्हीं शक्तियों का प्रभाव होगा कि कल से ये भगवान बन जाएंगे जो आज मूर्ति है। तो आप सब मनोयोग के साथ इस दीक्षा विधि को देखिएगा। महाराज जी अपनी बात जारी रखेंगे। पूज्य महाराज श्री जी के कर कमलों से उन संस्कारों का आरोपण इस अभी जो मूर्ति है, और वह कल प्रतिमा कहलाएगी, क्योंकि कहते हैं प्रतिमा में प्रतिष्ठा हो गई आदिनाथ भगवान की, वह प्रतिष्ठा संपन्न कर रहे हैं। और जैसा पूज्यवर के गुरुदेव के मुख से अपन लोगों ने सुना कि यह निश्चित रूप से मान के चलो बंधुओं, दिगंबर मुनिराज ही इस दीक्षा को संपन्न करते हैं। और फिर ऐसे महान महान गुरुदेव के मुख
कर कमलों से यह दीक्षा विधि संपन्न हो रही है। तो मैं बोल रहा था कि दूध फटता है तो उसको कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन जब उसको फाड़ दिया जाता है तो हर कोई लालायित रहता है उस रसमलाई को खाने के लिए। बस ऐसे ही हमें यह शरीर मिला है। पूज्यवर सदैव कहते हैं यह कड़वी तुमड़ी है, कड़वी तुमड़ी कोई खाता है तो फूड पॉइजन हो जाता है, लेकिन उसी कड़वी तुमड़ी के माध्यम से हम इस भव सागर से तर सकते हैं। अगर 2 4 5 कड़वी तुमड़ी बांध दो और वह उस नदी में उसमें पटिया लगा के बैठ जाओ तो उस पार पहुंच जाएंगे। यह शरीर भी हमको मिला है, इसीलिए मिला है, इस संसार सागर से पार उतरने की यह नौका है। बस इसमें हम उस पार पहुंच जाएं, रत्नत्रय को धारण कर अपने जीवन को सफल बनाएं, तभी हमारा यह जीवन सार्थक होगा। तभी हमारा यहाँ पर यह पंच कल्याण, क्योंकि प्रभु के 5 कल्याण तो होने वाले हो ही गए हैं। आज दीक्षा कल्याण, कल ज्ञान और परसों प्रातःकाल मोक्ष भी चले जाएंगे, लेकिन हम अपने जीवन में उन पंच कल्याण के माध्यम से किस प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं। हे प्रभु, हमारा भी कल्याण हो, तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दो, ऐसी भावना प्रतिपल भाए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव का वह बाप जानते हैं ना, भावना योग, भावना के बिना, आज सुबह प्रसाद सागर जी महाराज जी भी बता ही रहे थे अपन को कि भावना के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। भाव तो भाव, अरे इस जन्म में ना सही अगले जन्म में लेंगे, लेकिन दीक्षा जरूर लेंगे। बिना दीक्षा के कभी कल्याण संभव नहीं है। आज तक जितने सिद्ध हुए इसी मार्ग से हुए हैं। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग घी तो खाना चाहते हैं, लेकिन बिना तपे कुछ नहीं हो सकता बंधुओं। वो तो थोड़ा बहुत तो आप लोग को पहले तपना ही होगा। जब तक वह दूध उस पात्र में नहीं डाला जाता और पात्र को गर्म नहीं किया जाता, फिर वह ठंडा हो जाता है, मलाई आ जाती है, इतने में भी घी नहीं निकलेगा। अभी उसको जमाएंगे। जामन लगा के जमाने की बात करने वालों, बात जमाने की करो। हाँ, हम जमाने भर की तो बातें करते हैं, गुरु जी कहते हैं बात जमाने की हो जाए तो फिर निश्चित रूप से हमारा यह जो शरीर मिला है उस शरीर के माध्यम से हम और आगे तक पहुंच सकते हैं। अपने आप को वह दिगंबर अवस्था के माध्यम से ही हम कल्याण आज तक जितने भी सिद्ध हुए हैं। तो भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है। और भावना में यदि थोड़े से भी भाव हो तो समझो बेड़ा पार है, समझो बेड़ा पार है। बस ये भावना योग हमको ये बता रहा है कि भावना हमारी ऐसी बन जाए, वैसी भाव को जितना भाव, और वैसे भी महत्व माल का नहीं, महत्व तो भाव का होता है। कमाल भाव का है। यदि माल थोड़ा है और भाव यदि बढ़ गए तो फिर देखो माला माल हो जाओगे और गोदाम के गोदाम भरे हुए हैं और माल भाव गिर गए तो माथा पकड़ लेंगे, कुछ नहीं हो जाएगा। इस प्रकार भगवान पर इन सारे संस्कारों का आरोपण कर दिया गया जो एक मुनि को सिद्ध अवस्था तक की यात्रा के लिए आवश्यक और अपेक्षित होते हैं। अब भगवान ने सर्व बाह्य अभ्यंतर परिग्रहों का त्याग कर दिया। ये परम निर्गंथ अवस्था को धारण कर परम सामायिक में लीन है। हमारे तीर्थंकरों के जीवन की एक विशेषता होती है, उनको आहार होता है, निहार नहीं होता, और उन्हें सारी प्रमुख रिद्धियाँ होती है, इसलिए उनके द्वारा किसी भी जीव का विघात नहीं होता। अतः न तो उन्हें पिच्छिका की जरूरत होती है न कमंडलू की, लेकिन फिर भी मार्ग का प्रवर्तन बताने के लिए प्रतिष्ठा शास्त्रों में
पंचकल्याणक में जिन बिंब के आगे पिच्छी और कमंडल के रूप में संयमोपकरण और शौचोपकरण प्रदान करने का विधान है। तो यहाँ पर अभी भगवान को पिच्छिका प्रदान किया जाना है और कमंडलू प्रदान करना है। क्या व्यवस्था है? हाँ, शुल्लक श्री क्षमाधर सागर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं निकट और- भविष्य में पिच्छिका से पिच्छिका का आदान प्रदान हो सके और और- ब्रह्मचारी सारांश भैया, रूपेश भैया, ब्रह्मचारी अशोक भैया, अभय भैया, हमारे स्थानीय क्या नाम है? सभी आओ ना। हाँ हाँ, बबी भैया, हाँ आ जाओ। महाराज जी को आने दो, पहले शुल्लक जी को आने दो। जिनको भविष्य में पीछे लेना वो सब आ सकते। महाराज जी अभी इसके बाद दीक्षा के बाद आइए, महाराज जी इधर, महाराज जी इधर। आ जाओ, आओ अच्छा उस तरफ आ जाओ, आओ ऊपर आ जाओ, इसके बाद। आ जाओ। हाँ, महाराज जी कह रहे हैं कि आज जो भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेगा वो पुराना नहीं। गृहस्थ होंगे तो पिच्छी में हाथ लगाएंगे, और कोई युवा होगा तो मैं इन सबको अलग करके उससे पिच्छी दिलवाऊंगा। कौन लेने वाला है बोलो? आ जाइए, हाथ लगाने को मिल जाएगा। जितने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत आज लेने ही वाले, लेना है, आज से। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ बहुत जाओ। बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। अगर आगे माता पिता बनने की भावना हो तो एक दिन की छूट दे हेलो। देंगे। आ जाओ। हाँ, एक दिन की भाई छुट्टी। सवाई से गई जिनेंद्र संगीता जी, जिन्होंने इस अनुष्ठान में कुबेर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, हाँ, इन्होंने हाथ लगवा लो। जितेंद्र और संगीता सवाई से गई नाभी राय मधुदेवी भी आ जाएं, उन्हें तो अभी सिर पर लेकर आगे के जाए। संकल्पित होना ही है। ठीक। हाँ, माता पिता बनने के लिए एक दिन की छूट। ठीक ठीक है। देखिए जो इनके माता पिता जो ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं, यदि माता पिता बनने की इच्छा हो तो उनकी छूट। हाँ ठीक, दे अबे दिए। भैया एक काम करो, इन सब लोगों क्या? को छोड़ दो अभी, पहले पहले अकेले समाधर सागर जी को दो। सुनो, हाँ, नहीं इनको हाथ लगा दो ना। एक से बात दिलवा रहे, फिर वो देखिए संगीता सवाई से गई, हाँ, एक उनकी मिनट, दोनों एक बहनें- एक मिनट, एक मिनट सुनो। लो आप लोग। पहले सारंश भैया, रूपेश भैया और शुल्लक समाधर सागर जी, अपन लोग इधर आ जाओ थोड़ा। अबे भैया सवाई से गई संगीता, उनकी दोनों बहनों ने भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेने का संकल्प लिया आप है। लोग अनुमोदना करिएगा जल्दी से जल्दी, इनके हाथों में भी पिच्छिका आ सके। और शुल्लक समाधर सागर जी निवेदन भी कर रहे हैं। तो मैंने चाहिए, तो मैंने चाहिएगा। महाराज जी निवेदन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलेगा। शुल्लक समाधर सागर जी ने महाराज जी से प्रार्थना की है कि हम दीक्षा की भावना रखते हैं। आप लोग सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, उधर से निकल जाओ। और अबे आइए हाथ लगा। हाँ, नामी राय भी बिल्कुल। हाथ लगाएं। नरेंद्र ला, बस भैया, बस बस बस। जिनेंद्र संगीता सवाई से गई और संगीता जी की दोनों बहनें, और साथ में हमारे महाराजा नावीर मरुदेव मुकेश हाँ, जी, थोड़ा जल्दी संगीता करो, जी। जल्दी करो, काम बहुत है अभी। जल्दी। फोटोग्राफी 3:21 हो गए, लाओ चलो। हो गया, सबका हाथ लग गया। नरेंद्र भैया आ जाओ, ले हाँ, लगा लगा। लगा लो हाथ, आ जाइए। हो गए, लग गए। चलो खाली करो। हाँ, जल्दी से खाली कर दें और 9वां बार नमोकार मंत्र का जाप कर लीजिएगा। भैया सिर पर लेके ओम नमो अर्हंतानम सर्जीव निकाय रक्षणाय क्षमा मार्दवादि गुणोपेतमिदम पिच्छोपकरण स्थापनम करो। ग्रहण। और अब कमंडलू प्रदान करने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी वासा, संगीता दीदी जबलपुर, उषा दीदी, और उसके साथ में हमारी जो शिवनी वाली जो बहनें बैठी हुई हैं, और जिन बहनों का हाँ, दोनों बहनें व्रत है, आ जाएं। आ जाएं। आजीवन हमारी व्रत जिनका है वो बहनें यहाँ पर आ अभी जाएं। बुलाएंगे, बुलाएंगे। और कोतमा से 2 बहनें आई हैं, वे भी आ जावे। श्रीमती कमलेश जी भी आ जावे। हाँ, आ जाएंगी कमंडलू प्रदान करने के लिए। आप लोग साइड हो जाओ भैया, बता रही जल्दी बता रहे, जल्दी से आप लोग साइड हो जाओ। साइड में हो जाए, बहनों को आने दे आगे। होई से प्रमाण सागर जी पिछी वाले हमारे, आहरे पिछी वाले हमारे। लगा हाथ, देखिए हो गया। लगाओ हाथ, हाथ लगाओ ना।
आ जाओ आ जाओ, कोतवाल जन समाज से हमारे बीच लगा हो गया। आदर्श महिला मंडल और सकल जन क्या हो गया, समाज सबने के लगा दिया? सामाजिक जन पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वहीं से हाथ जोड़ करके ऋषभ चंद्र जी के नेतृत्व में चलेगा, पहुंचे आप लोग अपने स्थान। ओम नमो हरंतानम रत्नत्रय पवित्राय कृतोत्तमांगाय बाह्याभ्यंतरमल विशुद्धाय नमः। इदम शौचोपकरणम स्थापनम करो। और अब पिच्छिका और कमंडलू प्रदान के बाद नामकरण किया जा रहा है, क्योंकि कल प्रातःकाल वे प्रभु आहारचर्या को निकलेंगे। ओम देखिए, दीक्षा के बाद 9, हाँ बहुत बढ़िया आशीर्वाद। दीक्षा के उपरांत 9 जीवन होता है। दीक्षा यानी एक नया जन्म, तो नया जन्म तो नया नाम भी होगा। इसलिए आज से भगवान ऋषभ देव का अब नाम अथ दिगंबरामनाय त्वम ऋषभ सागर नाम भवसि। जय बोलो ऋषभ सागर जी महामुनि राज की। बोले ऋषभ सागर जी महाराज की। ओम ऋषभ सागर जी महाराज की। ओम सामायिक चारितातिशय संपन्न स्थापनाय पुष्पांजलि। और जैसे ही प्रभु दीक्षा को ग्रहण करते हैं, तस्मिन् सामायिक चारित्र की त्वर्थ उत्पत्ति होती है और उनमें विबोध चतुर्थ मना पर्याय ज्ञान की भी मन्ये उत्पत्ति स्मरण हो जाया प्रहरो करती है। जिनाधिप उत्तार्यते यच्च भिरूढ़ दीपक ज्योति विरारुद्युग संख्य सत्फलय। ओम ह्रीं अर्हं नमो अस्या उषा ज्योतिर्मयाय मनः पर्यय ज्ञान प्राप्ताय नमः। यदि दीप स्थापनम करोमि। इस प्रकार तप कल्याण की संपूर्ण क्रियाएं पूरी हो गई।